प्रणाम मित्रों। ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग को अधिकतर लोग एक शौक के तौर पे, एक हॉबी के तौर पे देखते हैं या फिर एक प्रोफेशन के तौर पर। आपको जान के हैरानी होगी कि ड्राइंग, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना भी एक ध्यान की विधि हो सकती है, एक मेडिटेशन टेक्निक हो सकती है। इसके माध्यम से भी आप अपने जीवन में वही परिवर्तन पा सकते हैं या पाते हैं जो आप किसी एक गहरी ध्यान विधि से पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? जी हाँ, जिसे आप ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग कहते हैं, आखिर वो है क्या? वो कहीं ना कहीं लकीरों का, स्ट्रोक्स का, रंगों का, आकारों का खेल है। ये कब होता है? जब भी आप कभी पेंसिल से लकीर खींचते हैं या ब्रश से स्ट्रोक देते हैं, तो ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, एकाग्र हो रहे हैं, तभी आप कुछ कर पा रहे हैं। और जब आप एकाग्र होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, तब आप विचारों जो भीड़ होती है उससे हटकर एक तरफ आ जाते हैं। तो दो तरीके के आर्टिस्ट होते हैं। एक वो आर्टिस्ट जो कोई चीज देख करके बनाते हैं, यानी सामने हमने कोई चीज रखी, इंसान, पेड़, फल, फूल, उसको देख के हम ड्रॉ करते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो अंदर से जो भी उनकी कल्पना में होता है, इमेजिनेशंस में होता है, थॉट में होता है, वो उसको कागज पर उकेरते हैं। दोनों ही तरीके से आप कहीं ना कहीं अपने कंसंट्रेशन को हाई करते हैं। पर जब आप कोई चीज देख के बनाते हैं तो आपने देखा कि आपने पेंसिल से जब ड्रॉ किया तो कंसंट्रेशन तो हो ही हुआ, उसको गाढ़ा करना, पतला करना, ये भी एक आर्ट है। आपको जान के हैरानी होगी, जब भी हम लोग पेंसिल से या पेन से बार बार किसी वर्ड को लिखते हैं, लकीर को गाढ़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप पर रेचन कर रहे होते हैं, अपने मन में जो रुका हुआ है उसको निकाल रहे होते हैं। अभी आप ड्राइंग को साइड कर दीजिए। आपने कई बार देखा होगा, जब आप किसी से फोन पे बात करते हैं तो बात करते करते अचानक से कुछ, कभी अल्फाबेट ड्रॉ कर रहे हैं, कभी कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, गाड़ी कर रहे हैं, हल्की कर रहे हैं, गोल घुमा रहे, कुछ करते हैं। क्या आप उस वक्त ड्राइंग कर रहे होते? नहीं। उस वक्त आप कुछ बातों के साथ साथ अनजाने में कुछ ड्रॉ कर जाते हैं, या ड्रॉ ना करते कुछ लाइनों के साथ प्ले करते हैं। वो जो लाइंस होती हैं, स्ट्रोक होती है, उनका दबाव होता है, उनको रिपीटिशन होता है, वो कहीं ना कहीं आपके मन में जो भी आप बात कर रहे होते हैं या जो मन में दबा रहे होते हैं उसको एक्सप्रेस करती हैं। यही तो कारण है कि आप बार बार कुछ ड्रॉ सा करते रहते हैं, काटते रहते हैं, नंबर लिखते रहते हैं, नाम लिखते रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको हील करता है और रिलीज करता है टेंशन को। अब वापस आते हैं ड्राइंग पर। तो जब आप कोई ऐसी ड्राइंग करते हैं जिसे आप कल्पना से कर रहे हैं, जो आप देख के नहीं कर रहे, तो आपने सोचा है कि जब भी आप कोई चीज कल्पना से ला रहे हैं, इमेजिनेशन से ला रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ड्राइंग पहले से आपके अंदर ड्रॉ हो चुकी है, या आपने पहले कहीं देखी थी, अभी आंख के सामने नहीं है, लेकिन आप अंदर ही अंदर इसको कॉल कर रहे हैं और कागज पर उकेर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपको जान के हैरानी होगी कि आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि जब भी आप कंसंट्रेशन करेंगे, कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, आपकी विजुअलाइजेशन की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, और विजुअलाइजेशन करते वक्त आप स्वतः ही यहां पर आ जाएंगे। यह आपको पता नहीं चलता। यही कारण है, फिर वो संगीत के क्षेत्र में हो या नृत्य के क्षेत्र में या कला के किसी भी क्षेत्र में, जब भी हम किसी कला से जुड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन से जुड़ जाते हैं, और विजुअलाइजेशन करते करते हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। थर्ड आई एक्टिवेट होते होते न केवल हमारे अंदर पावर आने लगती है, हम विचार शून्य भी होने लगते हैं। अब दूसरे अर्थों में इसको ऐसे भी समझते हैं कि जब हम कोई ड्राइंग करते हैं तो हम उस वक्त उतनी देर के लिए हम चीजों को भूल जाते हैं, तभी तो आप कोई सीधी लाइन खींच पा रहे हैं या गोल आकार के अंदर रंग भर पा रहे हैं, रंग फैल नहीं रहा। तो इसका मतलब उतनी देर के लिए, उतने घंटों के लिए, उतने मिनटों के लिए आप विचार शून्य हुए या कंसंट्रेट, एकाग्र हुए। तो ध्यान के माध्यम से आप क्या करते हैं? आप यही तो करते हैं कि आप कचरे से हटे, विचार शून्यता में आए, और जो भी दिमाग बाहर जा रहा था, संसार में, लोगों
लोगों में, बिचिंग में, इधर उधर में, तेरा मेरा में, गुस्से में, तन्हाई में, वॉटेवर, वो बाहर ना जाके अंदर आने लगता है। तो एक जादू ड्राइंग का, पेंटिंग का, स्केचिंग का ये भी होता है कि आंखें बाहर की ओर नहीं, ऊर्जा बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर रुख करने लगती है। आपकी एनर्जी रिलीज नहीं होती, कंजर्व होने लगती है। कंजर्व ही नहीं होने लगती, एकाग्रचित होकर वो कहीं ना कहीं उस शून्य से जुड़ने लगती है, उस मिस्टीक से जुड़ने लगती है जिसके तलाश में हम भटकते हैं, जिस सुकून में हम भटकते हैं, या जिस सुकून और शांति को हम चाहते हैं, वो आपको पेंटिंग करते करते, स्केच करते करते मिलने लग जाता है। इतना ही नहीं, जिस ढंग के रंगों का आप प्रयोग करते हैं, आपको पता नहीं कि हर रंग का एक महत्व है, उसकी एक इंटेंसिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसका एक कलर का एक कॉम्बिनेशन है, उस कलर की भी एक लैंग्वेज है। आपको क्यों लाल कलर करना है, क्यों काला कलर करना है, क्यों शेड में करना है, क्यों मिला के करना है, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन करते हैं या कुछ भी पैटर्न खींचते हैं, कुछ भी लेआउट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से निकलता है। और जैसे जैसे चीजें आपके अंदर से निकलने लगती हैं, वैसे वैसे आप हल्के होने लगते हैं, विचार शून्य होने लगते हैं। इतना ही नहीं, जब हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो ड्राइंग करते वक्त जो ड्राइंग कर रहा होता है, उसकी जो श्वास है वो भी बहुत धीरे धीरे शिथिल होने लगती है, शांत होने लगती है, जिसके चलते शरीर भी शिथिल और शांत होने लगता है। आपको जान के हैरानी होगी कि कई कई बार तो हमें यही नहीं पता चलता, कलाकार को, बनाने वाले को, कि वो श्वास ले भी रहा था कि नहीं ले रहा था, कब श्वास आई, कब श्वास गई। तो इस ढंग से न केवल श्वास शिथिल होती है, शरीर भी शिथिल होता है, और दोनों के शिथिल होते ही जो हमारे तन मन का तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो भी एकदम गायब होने लगता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी ध्यान विधियों से भी इस स्थिति को नहीं पा पाते कि हमारा शरीर विदा हो जाए, हमारी श्वास शिथिल हो जाए, उसका तनाव चला जाए। तो यदि आप ड्राइंग पेंटिंग को रेगुलर करते हैं तो आप अपने तन मन को भी स्वस्थ, शांत और निरोगी रख पाते हैं। तो फिर देर किस बात की, उठाइए कलम, कागज और शुरू हो जाइए। बिना कुछ सोचे भर दीजिए, लिख दीजिए, खींच दीजिए वो आकार जो भी आपके मन में है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगी, आपके मन का तनाव हटने लगा, आप भीतर की ओर मुड़ने लगे, विचार शून्य होने लगे, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, क्रिएटिव हो रही है। ओशो एक बात कहते हैं, द मोमेंट यू आर मोर क्रिएटिव यू बिकम डिवाइन, एंड द मोमेंट यू बिकम मोर डिवाइन यू बिकम गॉडली। जी हाँ, जितने आप रचनात्मक होते हैं, जितने आप क्रिएटिव होते हैं, उतने आप दिव्य होते जाते हैं, और जितने आप दिव्य होते चले जाते हैं, उतने ही आप गॉडली यानी परमात्मिक होते चले जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, उठाइए कलम, कागज और ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, एक थेरेपी की तरह, और धीरे धीरे अपने भीतर छुपी रचनात्मकता को उभारिए, अपने भीतर के कचरे को निकालिए, और धीरे धीरे अपने भीतर के कचरे को निकालिए, अपनी रचनात्मकता को उभारिए और क्रिएटिव होते जाइए। और धीरे धीरे आप इतने क्रिएटिव होते जाएंगे कि क्रिएटिविटी आपको डिवाइन से जोड़ देगी, या और डिवाइन होते चले जाएंगे, और जितने धीरे धीरे आप डिवाइन, दिव्य होते चले जाएंगे, उतने उतने आप परमात्मिक होते चले जाएंगे। तो इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जिन लोग को बाकी की ध्यान विधियां मुश्किल लगती हैं, उनको लगता है कि टाइम नहीं है, तो उनसे मैं कहूँगा डेली कुछ ना कुछ ड्रॉ करें। अब आप कहेंगे हमें ना तो आर्टिस्ट बनना है, ना ही हमारी ड्राइंग अच्छी है, और ना ही हमको किसी दीवार पे लगानी है। आप जैसे ध्यान करते हैं अपने लिए, ध्यान की विधि करते हैं अपने लिए, ऐसे कुछ भी करिए। आड़ी तिरछी सिर्फ रेखाएं खींचे, रेखाएं खींचे, गोले बनाइए, चकोर बनाइए, कुछ उसमें रंग भरिए, कुछ भी करिए। या फिर आप जो भी सोचते हैं, आप गुस्से के मूड में है, तन्हाई के मूड में है, बचपन का कुछ रुका हुआ भाव है, या अभी वर्तमान की कोई स्थिति है, उसको ज्यों का त्यों आप चाहे ड्रॉ करने की कोशिश करें। बेशक वो सुंदर न बने, आपको किसी प्रतियोगिता में नहीं जाना, आपको किसी को दिखा के उसकी वाहवाही नहीं लूटनी, इसको आप ध्यान की विधि की तरह उपयोग करें।
आशा है आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, भ्रांति है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। देर सवेरी सही आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।